सो भाई ये है कौन सा 14वां एपिसोड। सत्य क्या है। तो पहले ही बता ही दिया था सारा ना। बात तो वही है। असली सत्य तो यही है कि ये सब बात में ज़्यादा मत फंसो तुम ना। अपने आसपास की पूरी बेसिकली अपना होना पूरा एंजॉय करो। जो भी कुछ तुमको मिला लाइफ में उसको सेलिब्रेट करो ना अच्छे से। क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो वो दिमाग का पड़ला फिर भारी हो जाएगा। बैलेंस होना चाहिए एनर्जी का कि वो मेंटल फॉर्म में तुम कितना यूज़ कर रहे हो, फिजिकल फॉर्म में कितना यूज़ कर रहे हो। बैलेंस के अंदर ही और फिर आपका बेसिकली परफेक्ट एफिशिएंसी निकल के आती है। परफेक्ट एफिशिएंसी मतलब कि जैसे कि एक मान लो दौड़ने वाला है, ठीक है। तो दौड़ने वाले को दौड़ने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक उसको चाहिए कि भाई उसका शरीर या उसकी मांसपेशी इतनी मजबूत हो, ठीक है, या उसका मतलब वैसे ही ढांचा अंदर का ज़्यादा मजबूत होना चाहिए मतलब। और दूसरी क्या चीज़ चाहिए? दूसरी चाहिए कि उसका माइंड कितना मजबूत है। माइंड कितना मजबूत है कि मान लो भाई लंबी रेस है तो ठीक है, हो सकता है कि उसका पैर वैर सब सही हो, मान लो बोर हो जाए। तो तुमने वो नहीं सुनी क्या, ये जो कहानी है अपनी कछुए और खरगोश वाली? तो कछुए का क्या है, कछुए का ना मेंटल काफ़ी स्ट्रोंग है। मतलब वो धीरे धीरे चलेगा बट वो कांस्टेंट चलेगा। कांस्टेंट चलेगा मतलब कि उसका जो ध्यान है ना वो बहुत ही एकाग्र है। समझ रहे हो? इट्स लाइक कोई ऐसे मंत्र बोल रहा हो ऐसे ही तो है। इट्स लाइक ओम 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 ओम। समझे? ये भी तो रिपीटेशन ही है। तो कछुआ भी ऐसे ही चलता है, मतलब ऐसे टक 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 टक। अब खरगोश जो है वो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में चलता है, वो भी रिदमिक चलता है। बट खरगोश का क्या चक्कर है कि उसके पास फिजिकल पावर ज़्यादा है कछुए से, बट कछुए के पास मेंटल पावर ज़्यादा है। तो फाइनली मेंटल पावर वाला ज़्यादा जीत जाता है, ये उस कहानी में दिखाया है। बट एक्चुअली में तो दोनों बैलेंस होने चाहिए, मतलब फिजिकल भी और मेंटल भी। जब बैलेंस होगा उसमें सबसे सही दौड़ने वाला बनेगा ना। मतलब समझ रहे हो कि कछुए का हम वो ले ले कि भाई वो लगातार रुकता नहीं है, वो वाला हिस्सा। और खरगोश का ले ले कि भाई उसकी बॉडी काफ़ी सही है। तो ये वैसे ही हो गया कि तुमने आधा शिव का ले लिया और आधा ऐसे कुछ कृष्ण या राम या विष्णु का ले लिया। कृष्ण ने देखो कुछ वैसे देखा जाए तो कहानी में क्या किया, कुछ नहीं किया उसने। मतलब फिजिकली उसने prowess तो बचपन में ही दिखाई होगी, बाकी तो बातें बनाई उससे ज्यादा के लोगों से। बातें तो बनाता था वो भाई। क्या करता था मतलब वहां जाता था क्या, जब भीम ने दुर्योधन को गलत तरीके से मार दिया रूल तोड़ के गेम का, या मरवा दिया उसको, तो आई थिंक हनुमान आते हैं या कोई आता है उसको दंड देने उसको ना। तो कृष्ण कुछ तो भाई लूप होल वगैरह निकाल के
उसको बीम को पास करा देता है, लाइक नहीं भाई ठीक है, फेयर फाइट। ऐसे ही था, फिर करल जैसे मर रहा था भाई, लाइक भाई ये क्या चीटिंग है यार, पहिया निकाल रहा था मैं तो, ऐसे कैसे मार दिया तुमने, तो उसको भी जस्टिफाई कर देता है कि नहीं ये सही है, ऐसे ऐसे करके सही है। और बचपन में भी ज्यादा तो वो बातें ही बनाता था ना, मतलब ज्यादा लोग तो उसके गोकुल में उसके बातों पे फिर आते कि लोग ऐसे बातें बना के बोलता है। और शिव का देखो तो पूरा योग है, मतलब कि पूरा शरीर से आपके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पूरा शिव का है। परसेप्शन, उसको शिव बोला गया। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ह्यूमन मॉडल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई देखो एक ये ऐसे वाला हिस्सा होगा कि तुम इस लाइक एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेट जिस पे हो रहा है वो है, समझ रहे हो? जैसे सिंपल है, सीपीयू और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ है। तो हार्डवेयर जो है उसका काम शिव जी का है, मतलब शिव जी अच्छा रखो भाई हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर का काम विष्णु जी का है। विष्णु जी लाइक ओके लेट मी कैलकुलेट इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। मतलब वो ऐसा है ना भाई, वो चोरी वोरी भी कर लेगा तो भी जस्टिफाई कर देगा, नहीं ठीक है मैंने वाकिल चुराया तो सब सही है कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मतलब विष्णु का कनेक्शन हार्ट से ज्यादा होता है ना। दिल से जुड़ा हुआ है ना वो। तो जब दोनों का बैलेंस हो, ठीक है, दोनों का बैलेंस होने का मतलब क्या है? अब देखो कि एक परसेप्शन है तुम्हारी, एक तो ये परसेप्शन वाला तो बहुत ही नेग्लेक्टेड है अपने, क्योंकि अटेंशन नहीं है ना, तो परसेप्शन की तो गई वाट लग गई है भाई। मतलब भाई आधे लोग तो इतने आर्टिफिशियल बने हुए एनवायरनमेंट में रहते हैं कि उनको खुशबू ही पहचान में नहीं आती, उनको खुशबू पता ही नहीं, डीओवीओ की खुशबू ही आती होगी बस उनको, तो मुझे लग रहा है हर फूल की अलग अलग खुशबू होती है भाई, मतलब खुशबू से लोग बहुत कुछ पता कर लेते हैं, इवन सब्जियों की भी और हर चीज की। साउंड का है, म्यूजिक वगैरह जैसे लोग जो सीखते हैं उनका कितना अच्छा वो हो जाता है कि सुनने का बारीकी में से सुन सकते हैं, राइट? वो और दूसरा है फिर ये अपने दिमाग की जो कहानी है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं अभय हूँ भाई मैं यहाँ पे या बैठा हूँ भाई। ये जो जस्टिफिकेशन जो बेसिकली हम वर्ल्ड को देते हैं ताकि हमारी कहानी भी सबके साथ चले, मतलब फिट हो जाए ना, नहीं तो तुम अलग जी हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही है भाई, मतलब बेसिकली फिजिकल का अपना ये योगा वोगा करो, अपना सब चक्रा वक्रा सब खोल लो जैसे भी है। और दिल यदि साफ है तो बेसिकली दिल यदि साफ है तो सिर्फ ये करके डन हो जाएगा। बट यदि दिल साफ नहीं है तो फिर दिल को भी साफ करना पड़ेगा। तो थोड़ा भी भगवान का भजन ये सब करोगे तो उससे क्या होता है कि भाई चूंकि तुम अपनी ईगो को मार रहे हो ना, वो दिल साफ करना ही हो गया। मतलब दिल में क्या है, दिल में मैं ही तो भरा हुआ है कि भाई ये मैंने किया, ये मैं हूँ, मैं ये वो सब। तो दिल को साफ कर लो। और फिर सच तो यही है, ये मस्त जो आवाज़ सुन रहे हो आप पक्षियों की, ऐसे शाम की जो आवाज़ होती है ना कि सब घर जा रहे हैं, हल्की हल्की आवाज़ होती है शाम की। सुबह की थोड़ा ये लाउड करता है पक्षी, लाइक उठो उठो उठो। चलो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।